टाइगर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग तेज होती जा रही है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच इस जंग में दोनों ओर भारी नुकसान हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि दोनों देश एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हैं? आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। असल में अजरबैजान और आर्मेनिया 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नागोर्नो काराबाख नाम के हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं। दक्षिण पूर्वी यूरोप में पड़ने वाले कॉकेशस की इस पहाड़ी इलाके को अजरबैजान अपना कहता है। हालांकि 1994 के बाद से इस पर आर्मेनिया का कब्जा है। नागोर्नो काराबाख इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। 1991 में इस इलाके के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद नागोर्नो काराबाख के लोगों ने इसे आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया। उनकी इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय के अंतराल पर अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। 80 के दशक के अंत से 90 के दशक के मध्य तक यहां दोनों देशों में युद्ध हुआ, जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। आर्मेनिया और अजरबैजान 1918 और 1921 के बीच आजाद हुए। आजादी के समय भी दोनों देशों में सीमा विवाद के कारण कोई खास मित्रता नहीं थी। पहले विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इन दोनों देशों में से एक तीसरा हिस्सा ट्रांस कॉकेशियन फेडरेशन अलग हो गया, जिसे अभी जॉर्जिया के रूप में जाना जाता है। 1922 में ये तीनों देश सोवियत यूनियन में शामिल हो गए। इस दौरान रूस के नेता जोसेफ स्टालिन ने आर्मेनिया को खुश करने के लिए नागोर्नो काराबाख को आर्मेनिया को दे दिया। यह हिस्सा पारंपरिक रूप से अजरबैजान के कब्जे में था, लेकिन यहां रहने वाले लोग आर्मेनियाई मूल के थे। 1991 में जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तब अजरबैजान और आर्मेनिया भी स्वतंत्र हो गए। लेकिन नागोर्नो काराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मेनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। नागोर्नो काराबाख की ज्यादातर आबादी आर्मेनियाई है। दशकों तक नागोर्नो काराबाख के लोग ये इलाका आर्मेनिया को सौंपने की अपील करते रहे। इस मुद्दे को लेकर यहां अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गया और अजरबैजान ने इसे खत्म करने की कोशिश की। इस आंदोलन को लगातार आर्मेनिया का समर्थन मिलता रहा। इसी के बाद दोनों देशों के बीच जंग के हालात बन गए। 1994 में रूस की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा से पहले नागोर्नो काराबाख पर आर्मेनियाई सेना का कब्जा हो गया। इस डील के बाद नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा तो रहा, लेकिन इस इलाके पर अलगाववादियों की हुकूमत रही, जिन्होंने इसे गणतंत्र घोषित कर दिया। यहां आर्मेनिया के समर्थन वाली सरकार चलने लगी, जिसमें आर्मेनियाई जातीय समूह से जुड़े लोग थे। इस डील के तहत नागोर्नो काराबाख लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट भी बना, जो आर्मेनिया और अजरबैजान के सैनिकों को अलग करता है। अजरबैजान में बड़ी संख्या में तुर्की मूल के लोग रहते हैं। ऐसे में अजरबैजान को तुर्की हमेशा समर्थन देता रहा, जबकि आर्मेनिया से रूस की करीबी रही है। भौगोलिक और रणनीतिक तौर पर अहम होने के कारण भी ये विवाद जटिल हो गया है। सदियों से इलाके की मुस्लिम और ईसाई ताकतें इन पर अपनी डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश करती रही हैं। इस इलाके से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती हैं। इस कारण भी ये इलाका बहुत अहम है और इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी को लेकर चिंता जताई जा रही है। अब एक बार फिर नागोर्नो काराबाख को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया आमने सामने हैं और दुनिया की ताकतों की धड़कनें बढ़ रही हैं। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।